हाय फ्रेंड्स, मैं देवज्योति दास टीम टेरस टीम के तरफ से बोल रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल दो स्टॉक और एक करेंटली फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। जैसे अभी आपको सभी को पता है, सब एक पेनफुल लास्ट 5 मंथ्स चल रहा है। फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स मार्केट गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। तो ये पेन अभी कितना तक है? ये जो लास्ट 5 मंथ्स में जो फॉल आया है, अभी करंटली जो स्टडी कर रहा था मैं एफआईआई और डीआईआई डेटा को, इससे मुझे एक चीज नोटिस किया। ये जो जो हमने नोटिस किया वही इस वीडियो में शेयर करेंगे, और हम लोगों के साथ और भी दो स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसका फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस, और मेरा पर्सनल व्यू क्या है उसमें, और पर्सनल एनालिसिस क्या है, मैं उसके लिए क्या टारगेट सोच रहा हूँ फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉर 2 to 3 years इन्वेस्टमेंट में, वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। अभी पहले शेयर कर लेता हूँ जो मुझे एफआईआई और डीआईआई डेटा को एनालिसिस करके मिला है, उसको मैं अभी करंटली शेयर कर रहा हूँ। अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास लास्ट 20 फरवरी से डेटा अवेलेबल है, उसको लेके मैंने एनालिसिस किया हूँ। देखिए, लास्ट 20 फरवरी को एफआईआई कैश में सेल किया था 3,311 रुपीज का, और एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में सेल किया था 1,061 रुपीज का, 61 करोड़ रुपीज का, और एफआईआई स्टॉक फ्यूचर्स में बाई किया था 1,510 करोड़ का, और डीआईआई ने कैश में बाई किया था 3,907 करोड़ का, जिसका टोटल नेट नेट बाइंग होता है 1,045 सीआर का। और सेम एज आप देख सकते हैं, 21 तारीख को 1,640 सेल, 24 तारीख को 616 करोड़ सेल, 25 तारीख को 2,538 बाई, और 27 को एज 7,582, 28 1,588, 3 तारीख को 6,641, और 4 तारीख को 4,172, और 5 तारीख को 1,727, और 6 तारीख को 2,659 करोड़ का बाई हुआ है। इसका मतलब है मेजोरिटी फ्रॉम 20 तारीख, फ्रॉम 20 फरवरी टू 6 मार्च तक 2 ही दिन ऐसा हुआ है कि नेट नेट सेल फिगर आया है। मतलब हम लोगों का बाजार में 3 मेजर एंटिटी है, 3 मेजर डिवाइड पोर्शन में डिवाइड हुआ है। एक है एफआईआई, एक है डीआईआई, और एक है रिटेल। इसमें से एफआईआई और डीआईआई का कॉम्बिनेशन रिपोर्ट में प्लस आ रहा है, मतलब ये पोर्शन सेल कौन कर रहा है, ये दोनों मिलके अगर नेट नेट बाई आ रहा है, बाई फिगर आ रहा है, तो सेल कौन कर रहा है? तो मतलब ये सेल कर रहा है रिटेल। कभी भी मार्केट में दो सिचुएशन होता है, एक है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, एक है एक्यूमुलेशन स्टेज। जब भी मार्केट में टॉप होता है, तब उस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड टू वीक हैंड में स्टॉक को दिया जाता है। और जो बॉटम बॉटम ऑफ द मार्केट है, उधर एक्यूमुलेशन होता है, मतलब वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड में उसको सप्लाई किया जाता है। इधर दिखा जा रहा है कि रिटेल मतलब वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में सप्लाई जा रहा है। तो उसको अगर एक ग्राफिकल प्लॉट करूं, आप देख सकते हैं लास्ट 2 दिन को छोड़ के कैसे प्लस में मूवमेंट हुआ है। मतलब अभी करंटली डीआईआई और एफआईआई खरीद रहा है, दोनों का नेट नेट आउटकम पॉजिटिव आ रहा है, और ये स्टॉक सेल कर रहा है रिटेल में। मतलब मार्केट अभी एक्मुलेशन स्टेट में है, और मतलब इधर बॉटमिंग आउट का प्रोसेस चालू हो गया है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एक्मुलेशन फॉर द लॉन्ग पीरियड। अभी थोड़ा बहुत करेक्शन अभी भी आ सकता है, ये तो कोई कंफर्मली बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत ही करेक्शन आ सकता है, ज्यादा करेक्शन का उम्मीद नहीं है करंटली। और इधर एक्यूमुलेशन ही दिखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से दिस इज द एक्यूमुलेशन टाइम, एंड गो विद द स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब डीआईए एफआईए। तो अभी हम बात करेंगे हम लोगों का आज का फर्स्ट स्टॉक के बारे में।
हम लोगों का आज का फर्स्ट स्टॉक है मिसेस बेक्टर स्पेशलिटी फूड। मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये इंग्लिश ओवन के ब्रांड को रन करता है और ये इंग्लिश ओवन ब्रांड के अंडर ही बहुत सारा काम करता है। ये जो जितना भी हम लोगों का फास्ट फूड चेन है उसमें इसका बेकरी आइटम सप्लाई करता है और इसका क्वेकर्स इसका ही ब्रांड है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी है कैडबरी कंपनी का ओरियो का ब्रांड का। ये बहुत ही अच्छे से ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो इसका जो मालिक है मिसेस बेक्टर वो राष्ट्रपति से जो उपाधि भी इसको मिला हुआ है और इसका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और इसका जो अभी जो फाइनेंशियल जो अगर स्टडी करेंगे उसको देख पाएंगे। उसका अभी करेंट मार्केट कैप है 8650 करोड़ और उसका करेंट प्राइस है 1407 और इसका हाई गया था 52 हाई था 2200 जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 36% डाउन है। स्टॉक का करेंट पी है 60 और इसका डिविडेंड एल्ड है 0.23% और इसका डिविडेंड पे आउट है 13.6%। ये एक्चुअली ग्रोइंग कंपनी है। इसका जो कैपेक्स इसका कैपेक्स करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके अभी ग्रोइंग फेज में इसको अभी कैपेक्स के लिए इसको बहुत ही फंड का रिक्वायरमेंट है इसलिए ये डिविडेंड पे आउट ओनली 13.6% कर रहा है जो कंपनी के लिए अच्छा है। और इसका आरओई और आरओसी इस एफएमसीजी कंपनी का आरओसी देखिए 25.4 23.2 जो बहुत ही बढ़िया माना जा रहा है। मतलब कंपनी 100 रुपया इन्वेस्ट करके 23.2% इनकम कर रहा है और उसका जो ये एक डेट फ्री भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये एक डेट फ्री कंपनी है। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.13 ओनली। इसका करंट रेशियो 2.72 जो इसका 12 मंथ का जो उसका जो लाइबिलिटी है उससे लेटेस्ट 12 मंथ को उसके जो रिसीवेबल्स है वो 2.72% 72 टाइम्स ज्यादा है और इसके इंटरेस्ट कवरेज 14% बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है इसलिए इसका जो इंटरेस्ट देना है उसका 14 टाइम्स ये इनकम कर लेता है। इसका जो सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं इसका सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में 22.6% है और इसका जो लास्ट 3 इयर्स का आरओ ई है वो 18.4 और करेंट का 23.2 मतलब कंपनी ऑपरेट बहुत अच्छे से ऑपरेट हो रहा है इसलिए इसका आरओई ऑन इंक्रीजिंग मोड है। और इसका देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इसका सेल्स ग्रोथ है 22.6% 3 ईयर सेल्स ग्रोथ है 22.6 बट इसका प्रॉफिट 3 साल्स का ग्रोथ देखिए 24.7 मतलब ये भी दिखा रहा है इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो उसके लिए इसका सेल्स ग्रोथ से ज्यादा उसका प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। तो इसमें देख सकते हैं इसका जो पी है ये पी नियर टू इसका मीडियम पी है लेकिन ये पी इसको अपडेट होना चाहिए एज पर द करेंट सेल्स ग्रोथ। ये एज पर द करेंट सेल्स ग्रोथ क्या मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए इसका पी पी एज पर माई वैल्यूएशन नॉर्म्स वो हम इसका लेटर स्टेज में डिस्कस करते हैं। पहले और कुछ और भी कुछ फाइनेंशियल डेटा पहले स्टडी कर लेते हैं। इधर देखिए ये जो इसका जो क्वार्टर वाइज जो सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर में कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ है। देखिए देख सकते हैं ये हर वक्त इसका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हर वक्त इसका इम्प्रूवमेंट ही हुआ है ग्रोइंग स्टेज में है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं पहले ये कंपनी 10 से 13% प्रॉफिट करते हैं अभी करेंटली 14 से 15% प्रॉफिट कर रहा है क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज में लेवरेज को काम पे ले रहा है इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर पा रहा है अच्छे से। तो इसमें और एक चीज देखना है जैसे आप देख सकते हैं इसका जो बोरोइंग है इसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 60 शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 52 और इसका रिजर्व बहुत ज्यादा है बोरोइंग से बहुत ही ज्यादा है 1054 करोड़। और इसका कैश फ्लो में एक देखने वाली चीज है इधर नोटिस कर सकते हैं इसका जो रिसीवेबल्स है वो -43 है और जो पेबल्स है वो 29 है प्लस मतलब
उसने कंपनी को एडवांस लेता है, जो उसका जो क्लाइंट है उससे वो एडवांस लेता है, उसके बाद मटेरियल देता है, और जो उसका वेंडर है उससे क्रेडिट लेता है। मतलब उसको इधर से आप देख सकते हैं 43 प्लस 29 मतलब 72 करोड़ ऑपरेटिंग में इसको कैश फ्लो आ गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एडिशन हो गया। और इसमें और एक चीज देखने हैं, जो इसका प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा घटा है क्योंकि रिसेंटली इसको क्यूआईपी किया है, और इसलिए इसका प्रोमोटर होल्डिंग घटा है। लेकिन जो जो पॉजिटिवली नोट करने वाली बात है, देख सकते हैं इसमें एफआईआई पहले 2.08 से बढ़ते बढ़ते 15.63%, मतलब एफआईआई का बहुत ही इसमें नजर है और एक्यूमुलेट कर रहा है, बहुत ही पॉजिटिवली एफआईए इसको देख रहे हैं। सेम एज डीआईआई के 4.29% से इंक्रीज होते होते 19.71 आ गया है। और फिर भी आप बोल सकते हैं 21 बीच में आया था, अभी थोड़ा सा घट के 19.71, बट ये ओवरऑल में 4% टू 19% बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन चल रहा है। और एक चीज, इसमें पब्लिक 42.56 से घट घट के आपका 15.62% आ गया है, जो ए, और एक बात दर्शाता है कि पब्लिक के हाथ से एक्यूमुलेट कर रहा है एफआईआई और डीआईआई। मतलब पब्लिक निकल रही है, मतलब वीकर हैंड निकल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड के ऊपर ये स्टॉक आ रहा है। और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर भी आफ्टर क्यूआईपी भी देखिए कम है, 1,14,000 से 94,229, मतलब इधर भी समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड टू वीक हैंड टू स्ट्रॉन्ग हैंड मूवमेंट हो रहा है। ये जो कंपनी है इसका एक बार टेक्निकल भी देख लेते हैं। अभी हमारे सामने मिसेस बेक्टर फूड का टेक्निकल चार्ट आ गया है, टेक्निकल चार्ट आ रहा है। इसमें देख सकते हैं जो 20 सितंबर 2024 को इसने टॉप किया था 2200 और करेंटली ये जो बोलिंजर बैंड है, वीकली चार्ट में बोलिंजर बैंड का बॉटम बैंड के ऊपर आ गया है। और ऑन अ मंथली बेसिस देख सकते हैं बोलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड है उससे सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से इधर टेक्निकली भी थोड़ा बहुत बाइंग हम कर सकते हैं। तो मैं तो इधर थोड़ा बहुत बाइंग करूंगा, और मैं ये स्टॉक में स्टैगर्डली बाइंग करना चालू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एनालिसिस एक बार दिखा देते हैं, उसका रीजन भी ब्रीफ करते हैं। अभी मिसेस विक्टर का जो करेंट रेवेन्यू चल रहा है वो 184 सीआर का, और आज से 5 साल पहले उसका जो रेवेन्यू था वो था 828। उससे हिसाब से अगर 5 साल का सेल्स को देखा जाए तो 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। लेकिन उसका जो ईपीएस ग्रोथ 33% हुआ है, मतलब इसका ऑपरेटिंग लेवरेज इनकेश करने के बाद ये 33% ऑपरेशनल लेवरेज उसको मिला है। और ये जो कंपनी है इसमें डिविडेंड डील पहले डिस्कस कर लिया, एक चीज देखने का है, इसका जो 22% जो सेल्स ग्रोथ है उसके ऊपर बेस करके इसका जो नेक्स्ट जो पी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो है 65 का, 65 का पी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज इसको 65 पी ऑलमोस्ट मिल ही जाता है 22% अगर ग्रोथ करने वाला कोई कंपनी को। और इसमें से इसका ईपीएस ग्रोथ देखिएगा, ईपीएस ग्रोथ 22% अगर उसका सेल्स ग्रोथ होता है उसके हिसाब से उसका ईपीएस ग्रोथ फॉर 3 इयर्स के हिसाब से आता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 56% हाई, मतलब 36.89 ईपीएस आना चाहिए। और 2 इयर्स के रिस्पेक्ट पे इसके ईपीएस आना चाहिए 30.24, और मेरा वैल्यूएशन पी है 65, जो भी करेंटली है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 के आसपास। और दोनों को अगर मिला के हम लोग चले, मतलब 65 का पी और 56% ग्रोइंग ईपीएस, इसको अगर दोनों का कंबाइन करें
तो मेरे ख्याल से इसका नेक्स्ट 2 साल का अंदर इसका टारगेट आना चाहिए 1966, जो करंट प्राइस से 40% ऑन हायर साइड, और 3 इयर्स के हिसाब से आना चाहिए 2398, यानी 2400 ऑलमोस्ट, और जो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% हायर है। तो मैं इसके स्टैगर्ड वे में और कोई भी डिप में इसको बाई कर रहा हूँ, लेकिन इसको स्टैगर्ड वे में हम एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, ये टोटली मेरा डिसीजन है, ये टोटली मेरा एनालिसिस है। मैं आपका खुद का एनालिसिस के ऊपर बाई या सेलिंग करता हूँ। आप भी कोई खुद का एनालिसिस करके उसके बाद कोई भी बाई या सेलिंग किया कीजिएगा। तो मैं सिर्फ ये फिनेंशियल डेटा को एनालिसिस कर रहा हूँ। आप एक बार कोई भी बाई और सेल के पहले खुद का एनालिसिस जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये था हम लोगों का आज का वीडियो। तो काइंडली इसको, अगर ये एनालिसिस, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है, तो काइंडली मेरा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लाइक, शेयर के सब्सक्राइब के बाद इसको काइंडली जो ऑल बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।